हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हिडन जेम्स ऑफ बॉलीवुड। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें नई मूवी जानने के लिए। आज की मूवी हमारी दो बहनों की कहानी है, द मिरेकल इस मूवी का नाम है। इसमें दो ट्विन सिस्टर होती है जो कि एकदम अपोजिट होती है। एक बहुत मोटी होती है और एक बहुत पतली होती है, सुमी और रीना। तो जो सुमी होती है वो बहुत ज़्यादा, उसको सिंगिंग का शौक होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, इसलिए वो सबके सामने आने में घबराती है। और वो जितने भी वीडियोस बनाती है सिंगिंग के, उतने वीडियोस को उसमें कभी अपना फेस नहीं दिखाती, कभी अपना फेस शो नहीं करती है, ताकि लोग उसके कम ना हो जाए। वहीं लोग बात कर रहे होते कि सुमी कितनी सुंदर होगी, जब उसकी आवाज़ इतनी सुंदर है तो वो कितनी ही अच्छी दिखती होगी। और यही सोच के सुमी सारे कमेंट्स पढ़ रही होती है, लेकिन सुमी को बहुत बुरा लगता है ये सोच के कि अगर मैं अपना फेस दिखाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे। और वहीं अपोजिट रीना होती है जो कि बहुत ही फेमस होती है, द मिरेकल गर्ल्स की मेंबर होती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा नोन ग्रुप होता है सारी लड़कियों का, जिसमें सारी लड़कियां बहुत अच्छे से डांस करती हैं, सिंगिंग करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी जो ग्रुप की मेंबर्स हैं वो बात कर रही होती हैं, क्योंकि उनका जो डायरेक्टर होता है वो आता है और उनको बताता है कि एक बहुत बड़ा सिंगर है, वो आने वाला है और उसके साथ उसको गाने का चांस मिलेगा, हे सियोंग के साथ गाने का चांस मिलेगा रीना को। तो सारी जो लड़कियां रहती हैं वो बोल रही होती हैं कि रीना तो इतना अच्छा गाती भी नहीं है, फिर लेकिन इसी को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सारे फिर हम देखते हैं बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो रीना और सुमी के घर पे आए हुए हैं, और रीना ने सुमी को बोला होता है कि प्लीज़ तुम बाहर मत आना सबके सामने, और कुछ बताया नहीं होता है कि हमारे घर पर डायरेक्टर आने वाले शूट करने के लिए, क्योंकि वो भी उसकी अगलीनेस से थोड़ा डरती है। तो फिर वो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई सिबलिंग्स नहीं है क्या, तो बताती है कि मेरी एक बहन है लेकिन वो यूएस में रहती है। और दोनों के बीच में बहुत फ़ाइट होती है इसी वजह से कि सुमी रीना को नहीं समझ पाती और रीना सुमी को नहीं समझ पाती है। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं। और जो सुमी होती है उसको सारे लोग बहुत ज़्यादा बुली करते हैं स्कूल में, बट रीना उसको कभी प्रोटेक्ट नहीं करती है। और सुमी का एक क्रश होता है जियो सियोक करके, वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती है, लेकिन उसको कभी बोल नहीं पाती। लेकिन एक बार कोशिश करती है कि मैं उसको बोलूँगी, और उसके लिए गिफ्ट लेके जाती हूँ उसके बर्थडे पे। तो उसकी जो जो स्कूल की फ्रेंड्स होती हैं वो देख लेती हैं और उसको बहुत बुली करती हैं कि ये देखो, ये मतलब इसको गिफ्ट देना है इसको, और ये इसको लाइक करती है। ज़ोर ज़ोर से पढ़ के सारा लेटर बता देती है, तो उसको समझ में आ जाता है ये लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हे सियोक के साथ जो है रीना, उसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट हे सियोक को उसकी सिंगिंग इतनी पसंद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत अच्छा सिंगर होता है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं। बट हे सियोक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी सिर्फ ब्यूटी से मतलब होता है, और वो लोग अपने एल्बम की शूटिंग में लग जाते हैं और उनके एल्बम की शूटिंग चल रही होती है। और जो हे सियोक रहता है वो बात करने की कोशिश करता है रीना से, लेकिन रीना बहुत रो रही होती है बताते हुए सुमी को कि मैं कैसे गाऊंगी गाना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे गाना गाऊंगी और कैसे एल्बम बनाऊंगी। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं जो सुमी है वो बेचारी सैड बैठी होती है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो वो बाहर जाती है, एक एस्ट्रोलॉजर को पड़ा हुआ देखती है कि क्या हो गया, उसको लेके जाती है एस्ट्रोलॉजी के लिए। और अगले टाइम पे अब उसकी किस्मत बदलने वाली है, इस बात का उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। तो एस्ट्रोलॉजर उसको बोलती है कि एक कार्ड निकालो, तुम कोई भी एक कार्ड पिक कर सकते हो। तो एक कार्ड पिक करती है, तो एस्ट्रोलॉजर उसको बताती है कि इसका मतलब होता है तुम बहुत सारी विशेज़ मांग सकती हो, तुम्हारे पास विश की अपॉर्चुनिटी है, विशिंग कार्ड है। और उसको अपना एक लॉकेट पकड़ा देती है ये बोल के ये इस लॉकेट को अपने पास रखो और तुम जो भी विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो सुमी जो रहती है वो विश मांगती है कि काश मैं अपनी बहन की तरह हो जाऊँ, लेकिन फिर वो विश चेंज कर देती है। लेकिन उसकी फ़र्स्ट विश ग्रांट हो जाती है, क्योंकि उसने फर्स्ट विश में ये मांगा होता है काश हम दोनों की बॉडी स्विच हो जाए। और जब वो हॉस्पिटल में उठते हैं तो उसकी मॉम सुमी को रीना बोल रही होती है, रीना को सुमी बोल रही होती है। तो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं कि ये क्या हो गया, हमारी तो सच में बॉडी स्विच हो जाती है। उन दोनों को बिलीव नहीं होता। और फिर लेटर हम देखते हैं कि दोनों बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे के सर पे पत्थर मार रहे होते हैं सोच के कि शायद वापस चीज़ें चेंज हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और जब वो एक दूसरे का स्ट्रगल देखती है तो ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती कि ठीक है अब जैसा भी है जो भी है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। फिर उसको एस्ट्रोलॉजर की बातें याद आती है कि उसके पास एक विशिंग ग्रांट है, तो उससे फिर से एस्ट्रोलॉजर के घर पर जाती हैं। वहाँ पर उनको एस्ट्रोलॉजर मिलती नहीं कि वापस अपनी बॉडी चेंज कर सके। तो वो उनको पता चलता है कि एस्ट्रोलॉजर एक हफ़्ते बाद वापस आएंगी। तो वो एक हफ़्ते तक सोचती है कि ठीक है अब जैसी जो भी बॉडी है हम उसमें एडजस्ट करेंगे, और वो एडजस्ट करने के लिए मान जाती हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपना फ़ोन और सारी चीज़ें चेंज कर रही होती है, एक दूसरे को ब्लेम कर रही होती है कि तुमको ऐसे रहना है वैसे रहना है, ये करना, और बता रही होती है अपनी लाइफस्टाइल के बारे में कि तुमको क्या नहीं करना और क्या करना है।
दोनों डिस्कशन कर रही होती हैं बेसिकली चीज़ों को लेके, एक दूसरे से कपड़े और चीज़ें एक्सचेंज कर लेती हैं, अपने 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 हॉबीज़ और अपनी चीज़ें बता देते हैं। और वहीं हम देखते हैं जो रीना, जो कि सूमी बन चुकी है, वो बहुत ज़्यादा फ़ैट वाला फूड खा रही है और बहुत अच्छे से चल रही है और देख रही है कि उसमें कितना फ़ैट है, लेकिन फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो सूमी की बॉडी में। तो उसको सच में वेट लॉस करने की कोई चिंता नहीं है। और सूमी का नेचर हम अलग से बदलता हुआ देखते हैं, जहाँ पे लोग उसको फिर से बुली कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो रीना है, तो बोलती है इन लोगों को मैं अभी सबक सिखाती हूँ। लेकिन फिर उसके माइंड में आता है कि नहीं, अगर सूमी होती तो वैसा नहीं करती, तो ये सोच के वो उन लोगों को छोड़ देती है। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो रीना, जो कि सूमी जो कि रीना बन चुकी है, वो ड्रेस ट्राई कर रही है और सोच रही है कि मैं कैसे डांस करूँगी। वो डांस में इतनी अच्छी नहीं होती, सिंगिंग में बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर वो डांस प्रैक्टिस करना चालू कर देती है उसकी जगह पे। और वहीं पे हम देखते हैं उसको कि हे सियोंग उसको देख रहा होता है, उसको लाइक कर रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं होता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो सूमी रहती है ना। वो बहुत रो रही होती है सोच के कि मैं कैसे डांस करूँगी, कहीं मेरी बहन मुझे कुछ बोले ना बाद में कि मैंने गलत डांस कर दिया। फिर वो बहुत प्रैक्टिस करती है और नेक्स्ट में सारे स्टेप्स एकदम सही करती है और बहुत अच्छा डांस करती है। और वहीं पे हम बीच में देखते हैं कि जो उनकी मेन लीड है जो सिंग कर रही है, उसका टूट जाता है वहाँ से सिंग करने का, तो फिर वो वहाँ पे सिंग करके उसको कवर अप भी कर देती है। और वहीं पे हे सियोंग दिखता है कि वो कितना अच्छा गाती है और उसके ऊपर गिर भी जाती है, तो दोनों में कुछ कुछ होने लग जाता है, दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग जाते हैं और थोड़ी थोड़ी बात आगे बढ़ने लग जाती है क्योंकि वो रीना नहीं होती है, सूमी होती है, लेकिन उसकी सोल तो सूमी वाली होती है। तो सूमी अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत परेशान हो रही होती है, सोच रही होती है कि मेरी बहन को किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, कितना सफ़र करती है वो, कितना ज़्यादा बुली करते हैं उसको लोग और उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी ये सब चीज़ें करने में। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सूमी होती है, मतलब रीना होती है जो सूमी की बॉडी में होती है, उसको जनरल मिलता है उसका सूमी का, और वो देख रही होती है कि उसको कितना ज़्यादा बुली कर रहे होते सारे लोग। तो वो सोचती है मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगी और उनको मुंह पे बताती है। फिर वहीं उसको चांटा मारने वाले रहती है वो, तो उसका हाथ रोक लेती है। तो सारे लोग सोचने लग जाते हैं अचानक से क्या हो गया सूमी को, इसकी पर्सनालिटी इतनी कैसे चेंज हो गई है। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं, फिर उसको बोलती है कि तुम अगली हो एक नंबर की, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर बस ऐसी बात होती है कि इसकी पर्सनालिटी के ऊपर कि कैसे चेंज हो गया। फिर वो सोचती है कि यार ठीक है, मेरी बहन जिससे भी सफ़र करती है आई विल प्रोटेक्ट हर। और उसके बाद उतने में उसको हे सियोंग का मैसेज आ रहा होता है, उसको छत पे बुलाया होता है उसने कि मिलने आओ। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे ये सोच के कि अब तो शायद कुछ होगा। और उतने में हे सियोंग उसको किस कर लेता है और दोनों की बात आगे बढ़ जाती है और दोनों आगे का मतलब साथ में ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए चले जाते हैं और दोनों का मतलब ड्रीम्स कम ट्रू हो रहे होते हैं जो उसके रहते हैं। लेकिन वो उसको ये चीज़ वो थोड़ी देर के लिए भूल जाती है कि वो रीना की बॉडी में सूमी की बॉडी में नहीं है वो। और फिर ये सब जो भी हो रहा है उसको बताती है सूमी की, ये सब तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये तुम्हारी आवाज़ की वजह से, तुम्हारे टैलेंट की वजह से नहीं हो रहा है, ये सब सिर्फ तुम्हारे लुक्स की वजह से हो रहा है। क्योंकि तुम ऐसे तुम्हारे लुक्स है, जिस दिन तुम अपनी बॉडी में वापस आओगी सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि वो तुम्हारे लुक से प्यार करते हैं, तुम्हारी सोल से प्यार नहीं करते। लेकिन सूमी को फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और रीना जो रहती है वो भी काफ़ी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही होती है, ऑडिशंस में जा रही होती गाने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी उसको सफ़र करना पड़ता है। तभी उसको रियलाइज़ होता है कि सूमी ने एक्चुअली में कभी अपनी दिखाई नहीं होती है फेस कहीं पे भी सारे सिंगिंग ऑडिशंस में, क्योंकि लोग उसको उसकी फ़ेस की वजह से इतना बुली कर रहे होते हैं। तो रीना को ये चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है, लेकिन रीना कुछ नहीं बोलती है, जैसा भी है जो भी चलने लग जाता है। और फिर वो यही सोच रही होती है कि कितना ज़्यादा जज किया जाता है लोगों को जस्ट बिकॉज लुक की वजह से। तो जो सूमी रहती है, मतलब जो रीना रहती है सूमी की बॉडी में, वो डांस करके दिखाती है। तो फाइनली जो जियो सियोंग होता है उसको भी लाइक करने लग जाता है उसका डांस देखिए कि वो कितना अच्छा डांस करती है। और फिर एक बार गलती से ये हो जाता है कि जो रीना रहती है वो गलती से सूमी का वो चलाने लग जाती है सिंगिंग वाला पेज, जिसमें सूमी इतनी ज़्यादा फेमस होती है और गलती से कैम ऑन कर देती है और एकदम से उसका वीडियो वायरल होने लग जाता है। लोग बात करने लग जाते हैं कि ये तो कितनी ज़्यादा गंदी दिखती है और ये है वो है मोटी है और फलाना डिगाना बोलने लग जाते हैं। सुन के सूमी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और रात में उसको नींद नहीं आ रही होती है। ये मेरे पेज से सारे फॉलोअर्स भी चले गए। फिर वो विश करती कि काश लोग भूल जाएं, और अगले दिन वो देखती कि सच में लोग भूल गए। मतलब उसकी सिर्फ एक विश नहीं, काफ़ी सारी विश ग्रांट हो रही होती है उस नेकलेस के थ्रू जो उसका एस्ट्रोलॉजर ने दिया होता है। तो वो सोचती कि यार मैं विश कितना बढ़िया है ये, इससे जो भी मांगो विश वो मेरी सारी पूरी हो रही है। लेकिन वो बाद में नोटिस करती है कि मैं इससे जब भी एक विश मांगती हूँ किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो जब भी उस विश मांगती है तो किसी का कुछ ना कुछ किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब किसी का बुरा हो जाता है एक विश मांगने से। जैसे कि वो एक बार विश मांगती है कि इसका जो गाना है वो बहुत अच्छा गाए ये, और इसमें ऑडिशन में एकदम टॉप पे सिंगिंग इसकी हो जाए।
और वहाँ पे अगले टाइम देखती है कि जो पीछे कैमरा मैन होता है वो गिर जाता है चेयर से, तो उसको रियलाइजेशन होता है कि मेरी एक विश से कुछ ख़राब हो रहा है। तो जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ने लग जाती है वो सोचती है कि अब मेरे को सोच समझ के विश मांगनी होगी, और दोनों साथ में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और जो सूमी होती है वो सोच रही होती है कि चलो 30 दिन पूरे हो गए, फाइनली एस्ट्रोलॉजर आ गई होगी, अब हम जाके अपनी बॉडी चेंज करेंगे। तो वो लोग पहुंच जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के घर, लेकिन वो तो विश मांग चुकी रहती है कि एस्ट्रोलॉजर कभी आए ही ना, और वो सच में नहीं आई होती है। और फिर वो बहुत विश करने की कोशिश करती है, चलो ठीक है एस्ट्रोलॉजर वापस आ जाए, क्योंकि अब वो भी वापस अपनी बॉडी में जाना चाहती है, वो भी थक गई है ये सब देख देख के। और वहीं पर जो हे सियोक होता है वो अपना इंटरव्यू दे रहा होता है कि अब वो नेक्स्ट एल्बम में क्या बनाने वाला है, क्या करने वाला है। दोनों की लड़ाई होने लग जाती है कि तुमने ऐसी विश की है, रीना को पता चल जाता है और फिर वो आके उसको छुड़ाता है हे सियोक। दोनों की इसी बात पर लड़ाई होती है कि तुमने ऐसा किया है, तुम उसको मतलब तुमने जानबूझ के ये सब किया है ताकि तुम मेरी बॉडी में रह सको। और फिर उतने में हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो सूमी होती है वो एस्ट्रोलॉजर की बेटी के पास आती है। एस्ट्रोलॉजर की बेटी उसको बताती है कि उसकी जो मॉम है वो बहुत बड़ी डिसीज़ से गुजर रही है, क्योंकि उसने शायद विश मांगी थी कि वो कभी वापस ना आए, और वो विश उसकी ग्रांट हो गई और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको बोलती है कि तुम प्लीज़ अपनी विश रिवर्स कर लो, और जब भी तुम ये मांगोगी कि तुम लोग एक्सचेंज हो जाओ तभी तुम लोग एक्सचेंज हो पाओगे। तो वो ये सारी बात जाके बताती है रीना को। रीना बहुत खुश हो जाती है कि चलो चलो तुम विश मांगो, लेट्स सी कितनी पूरी होती है। वो लोग बहुत ज़्यादा फिर विश मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी ही नहीं होती है, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाता है, उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है, बट वो पूरी नहीं हो रही होती है विश। वो 2-3 बार विश करने की कोशिश करती है कि ठीक है वो दोनों वापस सही हो जाएं, लेकिन वो फिर भी नेक्स्ट डे उठते हैं तो भी सब कुछ सही नहीं होता। फिर वो रीना सूमी को हाई बोल रही होती है, उतने में सूमी देखती है कि रीना गाड़ी से टकराने वाली है, तो सूमी तुरंत पहुँच जाती है उसको बचाने के लिए, जो कि रीना की बॉडी में होती है। और जब वो नेक्स्ट टाइम उठते हैं तो उनकी बॉडी सेम हो जाती है। फिर उनको बाद में ये रियलाइजेशन होता है, नर्स उनको बताती है कि जो सूमी है वो तुम्हारी बड़ी बहन है, वो तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए ही है। बड़ी बहनें हमेशा प्रोटेक्शन का काम करती हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, इसीलिए जब उसने तुमको प्रोटेक्ट किया तो तुम्हारी सोल एक्सचेंज हो गई और बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और वो जो रीना रहती है जो सूमी की बॉडी में थी, वो भी बाद में ब्रेकअप कर लेती है सियोक से, ये बोल के कि अब हमारी नहीं जम पाएगी। और जो जियो सियोक होता है वो बोलता है कि मैं तुमको लाइक करता हूँ सूमी को जाकर, लेकिन सूमी मना कर देती है क्योंकि उसको तो हे सियोंग पसंद होता है। तो वो उसको जियो को मना कर देती है, बोलती सॉरी नहीं हो पाएगा। फिर ऐसी करके बात चल रही होती है, और जो वो रहता है वो उसको बोलता है कि आप कैसे सिंगिंग ऑडिशन कैसे करेंगे, क्योंकि उसको तो सिंगिंग आती ही नहीं है रीना को, तो अब आगे क्या करेंगे। तो वो सूमी का फाइनली गाना सुनते हैं, और हम एकदम एंड सीन में देखते हैं कि सूमी और जो हे सियोक है जो बहुत बड़ा सिंगर है, दोनों साथ में गा रहे होते हैं। इसका मतलब उसको बॉडी से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ उसकी आवाज़ से फ़र्क पड़ता है। थैंक यू सो मच।